अब हम आते हैं प्राणायाम की तरफ। प्राणायाम मतलब ये ऐसी चीज है जो आसन नहीं कर सकते, तो सिर्फ प्राणायाम का सहारा ले लें। आप सुबह और शाम करें। जो जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो मात्रा बढ़ाएंगे, वो आधा आधा घंटा करें। जो नॉर्मल इंसान है वो 15-15 मिनट करें प्राणायाम को, मतलब 15 मिनट करें। तो उससे सारी समस्या, मतलब ये एंटीबायोटिक दवाई का काम करती है। प्राणायाम जो चीज़ है, डॉक्टर जैसे कि हमें एंटीबायोटिक दवाई देता है, तो ये प्राणायाम वो काम करता है। एंटीबायोटिक दवाई है ये, इसके द्वारा सारे मर्ज सही हो जाते हैं। तो मैं इसलिए कोई एक रोग का नाम नहीं लूंगा, मतलब सब चीजों पर ये असर करता है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं भस्त्रिका। ये भस्त्रिका कर रहे हैं, ये बाकी लोगों को तो मालूम है। भस्त्रिका जो ब्लड प्रेशर हाई वाले हैं वो स्लो स्पीड में करेंगे, जो स्लो है वो फास्ट कर सकते हैं। तो कृतिका राधिका जी, मैं आपको जानती नहीं हूँ, तो आपका क्या है, इसलिए मैंने आपको देख के ये मतलब बताया। बाकी सब लोग तो जानते हैं। और जो ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो थोड़ा स्लो स्पीड में करना है, और स्लो है तो आप फास्ट कर सकते हो। चेंज ऊपर से नीचे की तरफ। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी, जब हम सांस को लेते हैं ये भाव रखना है सकारात्मक सोच को हम ले रहे हैं, और ये रखना है कि हम एनर्जी को ले रहे हैं हम। और जब हम छोड़ रहे हैं तो हम अपने नकारात्मक सोच जितनी भी है उसको हम निकाल रहे हैं, और अपनी बीमारियों को निकाल रहे हैं। ये भाव के साथ रखना है आपको। अनीता चौहान जी, राधे राधे, बड़े दिनों बाद दर्शन हुए हैं। चेंज पत्रिका राधे राधे जी। अपनी गुड़िया का शकल दिखा दो मैं जी। मेरी गुड़िया भी दूसरे रूम में है। अच्छा अच्छा। जी, इसलिए मैं ज्वाइन। चेंज 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 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। ये भस्त्रिका मतलब ऐसी है जैसे कि हमारा, हम लोग नाली में कचरा भरा होता है, ठीक है, और वो निकल नहीं रहा होता, पानी आराम आराम से जा रहा है, रिस रिस के जा रहा है, रिस रिस के जाता है, मतलब निकल नहीं पाता, प्रॉपर नाली भरी हुई है। तो भस्त्रिका वही काम करती है। जैसे कि हम झटके के साथ सांस ले रहे हैं, हमारे शरीर में नस नाड़ियों में किसी भी तरह की कोई परेशानी है, जैसे नाली को हम झटके के साथ पानी डालते हैं वो सब निकल जाता है ना, जो भी हमें परेशानी होती है, सेम वही प्रोसीजर है इसमें कि हम भस्त्रिका कर रहे हैं। तो हमारे शरीर में किसी भी तरह की ब्लॉकेज है, और किसी भी तरह की गांठ है, टीबी है, कैंसर है, कुछ भी XYZ किसी भी तरह की बीमारी है, तो वो सबको सोल्व करती है। भस्त्रिका का ये रोल है। हमारे शरीर में पूर्ण रूप से ऑक्सीजन का प्रभाव हो जाता है। तो मतलब हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं, तो ऑक्सीजन ही तो हमारा सब कुछ सही करती है। तो पूर्ण रूप से नस नाड़ियों में सब में समा जाती है हमारी ऑक्सीजन। तो हमारे वहां पर जो कचरा पचरा है सबको हटा देती, अच्छे से तरीके से हमारे पूरे शरीर की सफाई कर देती। अब हम आते हैं प्राणायाम का सबसे पहला स्टेप है भस्त्रिका। उसके बाद हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति खाली पेट की जाती है, और जो पीरियड वाले हैं वो नहीं करेंगे इसे, और जिसको प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेगी, अल्सर है जिसको वो नहीं करेगा, जिस किसी का ऑपरेशन हुआ वो 6 माह के बाद डॉक्टर की सलाह से करेगा। तो इसमें हमें कमर गर्दन सीधी रखनी है, हाथों की मुद्रा बना लेती है, ज्ञान मुद्रा, जो आपके मर्ज के हिसाब से, जैसे कि मैं मुद्राएं बताती रहती हूँ। आप नहीं हो, आपको नहीं मालूम है राधिका जी, तो वो आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि हमें समय का ध्यान रखना है। तो अब आप ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, और इसमें कपाल भाती करनी है। सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना है। जैसे कि एक कैंडल सामने रखी है, कैंडल को हम मुंह से बुझाते हैं, ऐसे करके मुंह से बुझाते हैं, मुंह से ना बुझा कर आपको नाक से सांस लेनी है, ऐसे करके नाक से, जैसे कि नाक सिनकते हैं,
तो ये प्रोसीजर के साथ हमें कैंडल को बुझाना है, मतलब सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना, लेना नहीं है, ऑटोमेटिक सांस आ जाएगी। ठीक है, तो सबको तो मालूम ही है, बाकी आप, चलो आपको सिर्फ इतना ही बता देती हूँ, 100 की काउंटिंग तक, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, सारी उंगलियों को ले लेना है, जो भी आपको मर्ज है, क्योंकि आपको तो मालूम नहीं है, बाद में कभी बताऊंगी आपको, तो इन लोगों को मालूम है। तो हम करते हैं कपालभाति। शिल्पा जी आप अपना वो लगाएंगी भजन? हाँ, सभी अपनी अपनी एक एक उंगलियों को चेंज करते रहना, ठीक है। और स्क्रीन पे जो भजन लगा रहे हैं ना, फुल पर कर देना, तो स्क्रीन पे वो चीज दिखेगी, ठीक है। और जब तक जी, हाँ, जब तक राधिका जी वो लगा रही है, राधिका जी आप अपना परिचय देंगी, कहाँ से है? माइक म्यूट है आपका। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। मैं राधिका अत्री मेरठ से बोल रही हूँ जी। और मैं और क्या बताऊँ अपने बारे में? मतलब कहाँ से आप? सीनियर सिटीजन से हो? हाँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, सीआईडी इंस्पेक्टर से रिटायर हूँ। ओह वेरी और गुड। इस समय एडवोकेट हूँ मैं। वेरी गुड। तो मुझे टाइम कम मिलता है। बहुत समय तक मैंने योगा किया है और सिखाया भी है योगा। वेरी गुड। लेकिन अब मुझे थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम और बीपी की प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है, तो मैं योगा थोड़ा कम करती हूँ। मैंने इसलिए आपको साथ के साथ बोल दिया, क्योंकि आप नए नए जुड़े, मुझे मालूम नहीं। अच्छा, अभी हाँ। तो मैं जवान हूँ, उस ग्रुप से आप? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, मैं उस ग्रुप से जुड़ी हूँ। ठीक है, ठीक है, वेलकम आपका वहीं हमारे से, ग्रुप में। हाँ वहीं से लिंक लिया मैंने, तो मैं आज मैंने कहा चलो ऑन करती हूँ थोड़ा। अभी क्योंकि जाड़ों में घूमने नहीं जा पा रही, इसलिए मैंने कहा लाओ योगा खोलती हूँ। अभी कोहरा हमने और धुंध न्यू ईयर बहुत ज्यादा है। सेलिब्रेशन भी करा। आप ग्रुप में तो नहीं हो ना? हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी हमने मनाया था अभी। नहीं नहीं, उसमें नहीं हूँ। नहीं, हमने बनाया था, अपना पर्सनली बनाया था, ऑनलाइन ही बनाया था, हमने ऑनलाइन करा था। नहीं, उसमें नहीं हूँ मैं। अभी तो मैं जवान हूँ, मैं जो उन्होंने सेलिब्रेट किया था उसमें मैंने ज्वाइन किया था। आप अपना नंबर देंगी? हाँ लीजिए, 94 94 12 12 84 84 30 30 68। 68। हमारा अपना पर्सनल भी होता है ना, कुछ प्रोग्राम्स अच्छा, होते हैं। अब मेरा मतलब अच्छा। मल्टी एज का ग्रुप है ये। अच्छा अच्छा खाली सीनियर सिटीजन का नहीं है ना मेरे, तो सब एज के अच्छा। हैं। आपके पास कॉल आ गई होगी, ठीक है ना? पहुंची आपके पास कॉल? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं सेव कर लूंगी बाद में। चलिए ठीक है, कपालभाति करते हैं हम। मैं लगाऊं अभी हाँ भजन? हाँ, लगाइए लगाइए, आप लगाइए। अच्छा, सभी करते रहे कपालभाति। आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है आवाज? देखना, चेक करना। नहीं आ रही है। आ रही है, आ रही है।
Imagine if you have invested in Titan stock way back in 2010. An initial investment of 10,000 rupees would be more than 2 lakhs now. शिल्पा जी, हाँ जी, आ गई। हाँ, अब हम कर लेते हैं बाह्य प्रणाम। बाह्य प्रणाम त्रिबंध के साथ मूल बंध, उद्यान बंध, जलंधर बंध। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद अपने नस पार्ट को जहाँ से मलमूत्र त्यागते हैं उस ऊपर खींचेंगे, गुदा पार्ट को मूल बंध, फिर नाभि को लगाएंगे, कमर से लगाएंगे उद्यान बंध, फिर चिनकर लगाएंगे जलंधर बंध, गर्दन से सर्वाइकल वाला जलंधर बंध नहीं लगाएगा, और जो इनको ब्लड प्रेशर हाई है वो बंद ही नहीं लगाएगा किसी भी तरह का। विपरीत गर्दन में खोलना है जलंधर बंध, उद्यान बंध, मूल बंध। फिर लगाएंगे रिलैक्स अगेन, रिलैक्स। मूल बंद कर द्वारा हमारे गुप्तांगों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती है वो सारी दूर होती है। यूरिन लीकेज, प्रोस्टेट, पाइल्स, ईचिंग और भी बहुत सारे शादी बीमारी होती है वो सब दूर होती है। उद्यान बंद के द्वारा हमारे पेट से संबंधित सारे रोग दूर होते हैं, डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है, और हमारा उद्यान जलंधर बंद के द्वारा हमारे गले से संबंधित सारी समस्या होती है वो दूर होती है। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। ये एक क्रिया है, ये प्राणायाम नहीं है, जो कि है इसके बात कराई जाती है मूल बंद, उद्यान, महाबंद के बाद लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, हाथों को रखेंगे सामने और पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे करेंगे। रिलैक्स अगेन, रिलैक्स वंस मोर अगेन,
इसके द्वारा हमारे पेट की एक्सरसाइज होती है, जैसे कि हम बाहर की पार्ट्स की एक्सरसाइज कर लेते हैं, पेट की नहीं हो पाती है, तो इसके द्वारा हमारे पेट की एक्सरसाइज होती है और हमारा डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है और पेट से उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब हम करते हैं उज्जयी करेंगे। उज्जयी में लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद गले से संकोचन करेंगे, मतलब गाले से सांसों को खींचना है। लगाएंगे जलंधर बंद, सर्वाइकल वाला नहीं लगाएगा, और जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है वो किसी भी तरह का कोई बंद नहीं लगाएगा। जलंधर बंद खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से सांस को निकाल देना। पुनः करेंगे। एक आवृत्ति और करेंगे। हाथों को करेंगे रब, गले की करेंगे मसाज, और जो सलाइवा बन गया उसको हम अपने मुंह में ले लेंगे और इसके द्वारा हमारे गले से संबंधित समस्या दूर होती है। सीने में जो बलगम जम जाता है वो निकलता है। जुकाम खांसी से संबंधित जो समस्या होती है वो हमारी सॉल्व होती है। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में भजन लगा देंगी शिल्पा जी। अनुलोम विलोम में बाएं नासिका से सांस लेनी है, दाएं से छोड़नी है। दाएं से जो जहाँ से छोड़ी दोबारा से वहां से लेंगे, फिर बाएं से छोड़ेंगे, एक चक्र कंप्लीट हो जाता है। और ये खाली पेट की इसके लिए जरूरत नहीं है, इसे हम भरे पेट भी कर सकते हैं, जब मर्जी कर सकते हैं, चेयर पर बैठ के कर सकते हैं, बेड पर लेट के कर सकते हैं। तो इसका भी काम वही है जो कि प्राणायामों का मैंने बताया है, बहुत फायदा करता है ये। तो चलिए करते हैं अनुलोम विलोम। शिल्पा वजन लगा रही हो, लगता है वो कहीं चली गई है, मैं ही लगाती हूँ। आवाज आ रही है? नहीं, अब आ रही है?
प्रताप विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सरस बदन तुम्हरो जस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जब कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके गाते, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुम्हरो अंक विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। पापन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावै, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित जीवन फल पावै, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा।
बिसराए अंतकाल जब मन उड़ जाई जहाँ जन्म धरी पत कहाई और देखना चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई रिलैक्स। अब हम करेंगे भ्रामरी। करेंगे गीत। हाथों को रब करेंगे, सुषमा को आंखों पे लगाएंगे और करेंगे प्रेयर। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोष दया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेधि शांति श्यामा ओम शांति शांति शांति। हाथ को रब करेंगे, इस सुषमा को आंखों पे लगाएंगे और ऐसा भाव रखेंगे कि जब हमने आसन प्राणायाम सूक्ष्म व्यायाम करे हैं इसके द्वारा हमारे शरीर में जितनी भी नेगेटिविटी थी बीमारियां थी निकल गई है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी और सकारात्मक सोच और हमारे अंदर एनर्जी भर गई है। अब हम बिल्कुल हल्के हो गए, प्रफुल्लित हो गए। हमें परमपिता परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए जिसने हमें इतना सुंदर शरीर और जीने के लिए नया दिन हो दिया। इसलिए भी नमस्कार करना चाहिए उन्होंने हमें ही माध्यम बनाकर समय का सदुपयोग करते हुए एक प्लेटफॉर्म पर देश विदेश के लोगों से हमें मिलाया। उसके लिए हम उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। चलिए हंसते हंसते भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम करो योग रहो निरोग। योग करेंगे, रोज करेंगे, योग करेंगे, युवा रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे साथियों से नित्य रोज नए नए तरीकों से हंसते हुए लड़ते झगड़ते हुए मिलते रहेंगे। चलिए राधे राधे आपको सभी को। आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो।